बहुत ही स्पेशल कार लेके आज अपने चैनल में Hyundai की एलेंट्रा 15 मॉडल है ये। फ्लूइडिक डिज़ाइन की ट्रांसफॉर्म एडिशन है क्योंकि सिर्फ ये 1 साल आई है ट्रांसफॉर्म एडिशन। इसकी फ्रंट लाइट और टेल लाइट दोनों डिफरेंट है, जो 13, 12 और 14 मॉडल में आती थी। फुल्ली एरोडायनामिक्स को देखते हुए फ्लूइडिक डिज़ाइन बनाया गया है। जो इसके टायर के प्रोफाइल भी है, वो भी सिर्फ एरो को देखते हुए बनाया गया है क्योंकि जो उसकी कटिंग्स है वो भी एरोडायनामिक के हिसाब से 205 60 16 इसके टायर्स हैं। हाई प्रोफाइल हाई स्पीड टायर्स इनको कहते हैं और 16 इंची तो एलॉय साइज है, बट इसका टायर काफ़ी बड़ा दिखता है। ये डीआरएल्स हैं इसकी, जो ग्लो करता है, जो सिर्फ इसी गाड़ी में है। सैंटा फे और वर्ना में, सैंटा फे में है लेकिन वर्ना में नहीं डाली गई है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ ये डीआरएल्स बहुत प्यारे लगते हैं जब रात में जलते हैं। और रिक्वेस्ट सेंसर्स है इसमें। जेब से चाबी निकालने की जरूरत नहीं है, बटन दबाओ खुल जाएगी गाड़ी। क्रोम हैंडल के साथ आता है, चारों क्रोम हैंडल है। ORVM मिल जाएगा आपको। ड्राइवर साइड से आप सारे शीशे वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। वही सारे बेसिक फीचर्स ड्राइवर हैंडल पे जो वर्ना में होते हैं। और इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें आई थिंक 8 स्पीकर का सेट है। क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, स्पीकर के साइज भी बहुत बड़े हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ऑक्स और CD तो बेसिक रहता ही है इसमें। और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है। वेंटिलेटेड सीट्स है, जो सिर्फ इसी गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स हैं। ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है, टॉर्क कन्वर्टर शिफ्ट लॉक के साथ है। कप होल्डर्स मिल जाएंगे आपको, वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा आपको स्टीयरिंग व्हील में, और क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। ये आपके वाइपर की सेटिंग्स और इंडिकेटर की सेटिंग्स। ड्यूल जोन का जो फायदा होता है वो ये होता है कि अगर पैसेंजर को कुछ और टेम्परेचर चाहिए तो अपने हिसाब से सेट कर सकता है। पुश स्टार्ट बटन आपको मिल जाएगा। ये पुश स्टार्ट की वेलकम टू Hyundai, गाड़ी होगी स्टार्ट। ज़्यादा कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम में है नहीं, आई एम सॉरी ओडोमीटर में है नहीं, बट जितनी इन्फॉर्मेशन 2015 मॉडल के हिसाब से होनी चाहिए उतनी इनफ है। ये बोनट खोलने के लिए। और आपकी बैक सीट्स, आपको AC वेंट मिल जाएंगे पीछे। जो स्पीकर के साइज अगेन मैं उसमें दिखा रहा था काफ़ी बड़े हैं। ये आपकी लेदर की अपॉल्स्ट्री है, लेदर सीट्स। जो इसका आर्मरेस्ट भी है ना, वो नॉर्मल सेडान के है ही नहीं, बहुत ही बिग साइज लगा रखा है, फुल साइज जो SUVs में आता है। और इसमें लास्ट ईयर बटन्स थे जो इस साल इन्होंने बटन से रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। इसके साथ दोनों चाबियां आती हैं। दोनों चाबी वर्ना जैसी नहीं है, दोनों चाबियों का जो फेस है वो भी अलग है। मैं बार बार वर्ना का डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वर्ना ही चलाई है, उन्होंने एलेंट्रा नहीं चलाई है, तो एटलीस्ट एक दिमाग में कंपैरिजन आ जाएगा कि वर्ना की चाबी और इसकी चाबी में कितना डिफरेंस है। आप इसको रिमोट से भी खोल सकते हो। मैं इसका बटन ढूंढ रहा हूँ बट मेरे को बटन मिल नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ। बट लॉन्ग प्रेस करने से डिग्गी का आप इसको ओपन कर सकते हो। क्योंकि ये SX ऑप्शनल है, तो जो उसका 5th टायर है ना, वो भी एलॉय व्हील है, जो आजकल की बहुत गाड़ी में नहीं होता है। बहुत कॉस्ट कटिंग की है। ये सेफ्टी नेट दे रखा है ताकि इफ इन केस कभी 1% बाउंस हो तो कभी कोई सामान ऊपर ना आए। ये सारी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, ये बहुत ही ध्यान से रखा गया है क्योंकि ये है एक लग्जरी सेडान। ये आजकल की गाड़ी में भी मिसिंग होता है, बट ये दे रखा है आज से 10 साल पहले। अब इसका इस साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर्स आपको मिल जाएगा, क्रोम हैंडल्स हैं। इंडिकेटर्स आपको ORVM में मिल जाएगा। इसका इंजन अब हम खोलेंगे। इसका जो इंजन है ना, वो 1.6 CRDI वर्ना वाला ही है, लेकिन जो इसकी पावर है ना वो वर्ना से ज़्यादा है क्योंकि वर्ना में 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है गियर। वो मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ आपकी ऑटोमेटिक की। और जो इसमें है ना वो 6 स्पीड है, उसके वजह से जो इसकी पावर है वो 128 हॉर्स पावर जनरेट करती है और 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बहुत नॉर्मली मैंने गाड़ी पिक की, हो भाई साहब, जो पावर फील हुई है, जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसने विद इन अंडर 10 सेकेंड्स ले ली है, वो भी 3000 RPM में जाके जो शिफ्टिंग हुई है गाइस, कोई लैग फील नहीं हुआ, कोई भी जॉक नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ इसके 6 स्पीड गियर बॉक्स और ECU की मैपिंग की वजह से जो इतनी शेयर परफेक्टली की गई है कि वो फील ही नहीं हुई है। एंड गाइस बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि गियर बॉक्स इसका टॉर्क कन्वर्टर स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें क्लच प्लेट का यूज़ नहीं होता। इसमें यूज़ होता है फ्लूइड्स का
और एक टरबाइन लगा रहता है, और जैसे ही आप एक्सेलरेटर को प्रेस करते हो, जो इम्पेलर होता है ट्रांसमिशन के अंदर, वो ऑयल को फेंकता है आपके टरबाइन में। जितनी तेज़ टरबाइन घूमेगा उतनी तेज़ की आपकी गाड़ी चलेगी। एंड जो टेक्नोलॉजी थी बैक इन 2015, वो आज की गाड़ियों से बहुत अलग ही है। मैं तो बोलूँगा कि काश CVT की जगह बहुत सारी गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर डाल दे। हाँ, येस, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट इसका CVT, इसका टॉर्क कन्वर्टर का फीडबैक तो बहुत ही अलग है यार। मतलब अमेजिंग, आई एम ब्लोन। एंड स्टीयरिंग व्हील भी ऑफ कोर्स किया मैं बोल दिया, जो इसकी पेरेंट कंपनी है Hyundai, किया बोथ। आई थिंक यहाँ पे अल्टीमेट विनर ही Hyundai एज अ ब्रांड है। बैक इन 2015 बहुत सारी गाड़ियाँ आई थिंक स्ट्रगल कर रही थी, जगल कर रही थी बिटवीन हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक में, बट यहाँ पे मैं एक हाथ से कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली एक फिंगर से भी इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे जो एडवांस फीचर है वो जो वरना में नहीं है, जो इसमें है, जैसे ही हाई स्पीड में जाएगी, जो इसका स्टीयरिंग का फील है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड में चला जाएगा, ताकि बॉडी में इसका जो रोल है, बॉडी रोल है, वो कम हो जाए और बैलेंस इसमें पूरा आए। और आई थिंक अभी छोटे छोटे गड्ढे भी आ रहे हैं और वो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सस्पेंशन है ना, वो इसमें स्प्रिंग सस्पेंशन आगे डाल रखे हैं और पीछे इन्होंने मल्टी एक्सिल डाल रखे हैं, मल्टी लिंक एक्सिल। स्ट्रट सस्पेंशन फ्रंट में है, और जो क्वालिटी यूज़ की है ओवरऑल, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की यूज़ की गई है, जो आई थिंक बहुत सारे हमारे जो एंट्री लेवल कार्स हैं वो स्ट्रगल करती है, और वो इसमें है। अगर मैं ब्रेकिंग की भी बात करूं तो इसमें फ्रंट और रेयर दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं, और जो डिस्क का साइज़ भी है ना, वो भी आपके वरना से बड़ा है, क्योंकि जो टायर साइज़ है वो भी आपका बड़ा है। सो ओवरऑल बताने का ये मीनिंग है कि जो इसके कंपेटिटर्स थे, जैसे आपका ऑल्टिस हो गया, या फिर आपकी जेटा हो गई, या फिर आपका ऑक्टाविया हो गया, ये उसके बीच में परफेक्टली लाई करती थी। एक तो अपने इंजन क्वालिटी और गियर बॉक्स ECU तीनों की मैपिंग की वजह से, और अपनी जो कंफर्ट है, जो स्टीयरिंग का फील है, या फिर जो सस्पेंशन का है, या फिर जो इसका साइज़ का है, जो डायमेंशंस का है, जो वेट का है, उसकी वजह से। मैं यहाँ पे अभी आपको एक फ़ीचर और दिखा देता हूँ कि जो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वो थोड़ा सा अलग बना रखा है इन्होंने जो इसका कंपेटिटर है। एक तो इसमें जो क्लीन एयर है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, लोगों को लगता है क्लीन एयर है। क्लीन एयर में क्या होगा, आपने एक एयर फिल्टर लगा दिया होगा, वो क्लीन एयर कर रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक छोटा सा इन्होंने वो लगा रखा है डिवाइस, और वो जो डिवाइस है वो एक्चुअल में बैक्टीरिया और ओडर को रिमूव करता है ना। इंटरेस्टिंग फीचर। अभी मैंने वेंटिलेटेड सीट से को इसकी ऑन की है, मेरे साइड की ऑन है। 3 फीचर्स हैं, लो हाई मीडियम, ड्राइवर साइड की भी है लो हाई मीडियम, एंड बहुत सारे बेसिक फीचर्स भी है। बट जो ओवरऑल फ्लूइडिक डिज़ाइन जो इन्होंने लगा रखा है, जो कैबिन में भी पूरा जो कनेक्टेड डोर्स के साथ जो फील आती है, वो आई थिंक बहुत सारी गाड़ियों में आज भी मिसिंग है। ये तो हो गई एक यूनिक फीचर जो इसमें था, मैंने आपको बताया वेंटिलेटेड सीट, जो कोई और कॉम्पिटिटर के पास है ही नहीं। एक तो वो है, प्लस जो वरना आज से 10 साल पहले थी, जो वरना उसके बाद आई है, उसमें बहुत फ़र्क आया है। एंड आई थिंक यही जो फ्लूइडिक डिज़ाइन थी, वो तब के टाइम की ही और आज के टाइम की भी मैं बोलूँगा एक अल्टीमेट विनर है। और अगर कभी चांस मिले तो गाइज, आई वुड रेकमेंड यू टू प्लीज़ ड्राइव एलेंट्रा वंस, सिर्फ एक बार, वो भी इको मोड ऑफ करके, इसकी फुल पोटेंशियल में जाके सिर्फ एक बार इस गाड़ी को चलाओ और फुल फील लो यार। थैंक यू।